आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कौन किसको इस चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में जीत कर देगा, ये सवाल तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में भेजा जा रहा है, उतारा जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि सभी पार्टियां प्रत्याशी को मैदान में भेजने से पहले, सिंबल देने से पहले सब तरह की बातों पर विचार कर रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर कैसे ध्रुवीकरण होगा। तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा हो रहा है। इसी बीच महागठबंधन में शामिल घटक दल वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने गोपालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। जी हां, मुकेश सहनी की पार्टी है, यहां से चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो भाजपा नेता इंजीनियर सुदामा मांझी के बेटे बताए जा रहे हैं। तो गोपालगंज में अब मुकाबला मौजूदा सांसद आलोक कुमार सुमन के सामने महागठबंधन के प्रत्याशी चंचल पासवान के रूप में है। और अब देखना होगा इस गोपालगंज लोकसभा सीट पर कितना टक्कर मुकेश सहनी की पार्टी दे पाती है। अगर बात आलोक कुमार सुमन की करें तो निवर्तमान सांसद हैं, जो जदयू कोटे से इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो कितना कुछ टक्कर होने वाला है, आप खुद इस लिस्ट से देख सकते हैं किस तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने इनके नाम पर मुहर लगाई है और प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद ने लिस्ट जारी की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो मुकेश सहनी की तरफ से जिस तरीके से महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीट मिली थी, उसमें से एक गोपालगंज सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है और उनका अब नाम भी सामने आ गया है। इससे पहले मुकेश सहनी ने झंझारपुर लोकसभा सीट से भी सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी के खाते की एक सीट यानी कि मोतिहारी लोकसभा सीट अब भी बचा हुआ है और यहां से मुकेश सहनी की पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी मोतिहारी से किन को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करती है। हालांकि मोतिहारी से एनडीए कोटे की तरफ से भाजपा के निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जहां उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है। लेकिन महागठबंधन कोटे से मुकेश सहनी चुनावी मैदान में किसको उतारेंगे, यह भी बहुत दिलचस्प मामला हो सकता है। तो मुकेश सहनी लोकसभा गोपालगंज सीट से अपने प्रत्याशी के पत्ते खोल दिए हैं। अब प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे। कितना कुछ आलोक कुमार सुमन को इस बार टक्कर देंगे, कितना चुनौती मिलने वाला है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे वक्त के साथ पता चलता चला जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की गर्माहट के बीच एक तरफ मुकेश सहनी काफी जोश से लबरेज हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम साथियों का उनके ऊपर भरोसा दिख रहा है। खास करके तेजस्वी यादव लगातार सभी रैलियों में मुकेश सहनी को अपने साथ रखते हैं और हेलीकॉप्टर से घुमा भी रहे हैं। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव गोपालगंज के बारे में, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।